तो क्या हाल है भाई लोगों। तो भाई लोगों, पापा की परियों की इतने सारे एपिसोड बनाने के बाद मुझे लगा पापा की परियां सुधर गई होंगी और मुझे इनके ऊपर वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लोग लोटा लेके खेत में जा सकते हैं। अब लोगों को डरना नहीं है कि कोई उनका पतीला पीछे से पिचका देगा। अब लोगों के अंदर का दहशत और खौफ धीरे धीरे कम हो रहा था। फिर घटती है ये घटना। ले लो। अंधे हो, दिखता नहीं है कैसे चला रहे हो? अंधे हो, दिखता नहीं है कैसे चला रहे हो? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। और फिर यहाँ से शुरू होती है पापा की परी की दूसरी लहर। और अब ये पापा की परियां पापा की परी नहीं बल्कि एक काल बन के आई थी। एक ऐसा काल जो इंसान तो इंसान जानवरों को भी रौंद रही थी। और इन पापा की परियों ने इतना विकराल रूप ले लिया था कि इनके आगे कुत्ते तो कुत्ते, हाथी भी आ जाए तो ये ब्रेक नहीं मारती। बाल बचा बेचारा हाथी। देख रहे हो, हाथी ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई, नहीं तो इसका काम भी तमाम हो जाता। तो भाई लोगों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, सब्सक्राइब करो लेजी गेमर को, क्योंकि कुछ पापा की परियों से हम वहां भी भिड़ते हैं। तो सब्सक्राइब करो यार लेजी गेमर को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई लोगों, ये तो आपको पता ही है कि पापा की परी के आगे चाहे कोई भी आ जाए वो ब्रेक नहीं मारती, फिर चाहे वो कुत्ते हो, इंसान हो, हाथी हो या गाड़ी। देख सकते हैं गाइस आप, हैंड ब्रेक ऊपर नहीं कर रहा, हैंड ब्रेक ऊपर नहीं किया इन्होंने। पीछे एकदम पीछे ले, इसकी शायद रोकने की कोशिश कर दी, रुक नहीं रही है। देख सकते हैं गाइस आप, इन्होंने खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो भाई लोगों, देखा आपने, पापा की परी ने वैगनार में स्कूटी पेल दिया पर ब्रेक नहीं मारा, क्योंकि ब्रेक जैसा शब्द पापा की परियों की डिक्शनरी में होता ही नहीं है। और ये तो फिर भी वैगनार था, इसकी जगह अगर रोड रोलर भी होता ना तो वो पेल के निकल लेती। अच्छा। और भाई, इन पापा की परियों के पास इतना नॉलेज हो गया स्कूटी चलाने का कि ये रोड से जाती ही नहीं बल्कि अपना रास्ता खुद बनाती हैं। नो। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बताओ, यही तो पहचान है पापा की परियों की। हम बने बनाए रास्ते पे चलते हैं और ये अपना रास्ता खुद बनाती है। और यूं ही लोगों ने खेतों में लोटा लेके जाना बंद नहीं किया, इसके पीछे पापा की परियों का बहुत बड़ा हाथ है। और भाई, ये पापा की परियां, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, लेकिन इनके स्कूटी चलाने का अंदाज वही दहशत वाला होता है। फिर चाहे इनके खुद का पतीला ही क्यों न पिचक जाए, पर ये ब्रेक नहीं मारती। नो। हाँ भाई, कैसी लगी? वो तो अच्छा हुआ गड्ढा छोटा था, नहीं तो मैडम पताल लोग पहुंच जाती, लेकिन ब्रेक नहीं मारती। बताओ। और भाई, मुझे ये समझ नहीं आता स्कूटी कंपनी स्कूटी में इंडिकेटर देती क्यों है जब इनको मुड़ना ही अपने हिसाब से है। तो पहले बताइए कहाँ जाएगी, ये आपको ना और भाई, ये इकलौती पापा की परी नहीं है जो इंडिकेटर का उपयोग बिल्कुल सही कर रही है। ऐसे बहुत सी पापा की परियां हैं जो जानती है इंडिकेटर का उपयोग कैसे करते हैं। नानी? और भाई, अगर आपने बोल दिया ना कि मैडम आप ऐसा क्यों करते हो, तो देखो इनका जवाब। ब्रेक लगा दिया। गाड़ी मेरी है मैडम, मैं राइट मुड़ू चल लेफ्ट एक बात बता रहा हूँ मैडम, मैंने ब्रेक मार दिया, नहीं तो आप चक्के के नीचे आ जाओ। बताओ, देख रहे हो, मेरी गाड़ी है, मैं राइट मोड़ू या लेफ्ट मोड़ू। और इतना ही नहीं भाई, मैडम को बिना टच किए चोट भी लग गया। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन मुझे चोट आई है ना अभी। अच्छा, चोट आई? ये देखो चोट आई है मुझे। कहाँ पे चोट आई है? देखो। चोट देख रहे हो मैडम को कितने जोर से लगा है, मैडम चल भी नहीं पा रही है। मतलब साला एक लखनऊ वाली प्रिया दर्शनी थी और एक ये परियां दर्शनी। मतलब भाई, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और भाई, ये पापा की परियां जब भी स्कूटी चलाती है इमरजेंसी ब्रेक हमेशा तैयार रखती है, क्योंकि इनको भी पता है हैंड ब्रेक से कुछ नहीं होता, इसलिए पैरों का ब्रेक खोल कर चलती है।
अब कुछ लोग बोलेंगे ये पापा की परियां की टांगे हैं, पर उनको क्या पता ये टांगे नहीं ब्रेक हैं। टांगे जैसी दिख रही हैं पर है ये ब्रेक। तो बस भाई लोगों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही फॉलो करें झटपट ज्ञान के इंस्टा हैंडल को। और यार थोड़ा सपोर्ट लेजी गेमर को भी दिखा दें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।